नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, मुफ्ती सईदुर्रहमान सादी आपको अपने इस चैनल पर खुश आमदीद कहता है। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ख्वाब के अंदर गुस्ल करने और नहाने की ताबीरें बयान करेंगे कि अगर कोई ख्वाब में अपने आप को गुस्ल करते देखे, नहाते देखे, किसी और को गुस्ल करते नहाते देखे, या किसी और को देखे कि वो इसको नहला रहा है, गुस्ल दे रहा है, तो इसकी क्या क्या ताबीरें हो सकती हैं। गर्म पानी से या ठंडे पानी से या मुख्तलिफ किस्मों से पानी से, दरिया से, समंदर, नदी, नाल, नहर वगैरह, नल वगैरह से नहाते देखें तो उसकी क्या क्या ताबीरें हो सकती हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आप हमारी इस वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखें। आपके ख्वाब की कोई ना कोई सूरत यकीनन इसमें मौजूद होगी। फिर भी अगर आपको ना मिले, ये समझ ना आए, तो हमारी लेटेस्ट अपलोड की गई वीडियो पर जाकर कमेंट करें, आपको आपके हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। आइए ख्वाब के अंदर नहाने, गुस्ल करने की, देखने की ताबीरें बयान करते हैं। जिस किसी ने ख्वाब में देखा कि उसने दरिया के अंदर गुस्ल किया है, दरिया के पानी से गुस्ल किया है, तो इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाले का गम, रंज, परेशानी और तकलीफ दूर होगी। बीमार है तो शिफा पाएगा, मकरूज है तो कर्जा अदा हो जाएगा, जेल और कैद में पड़ा है तो उससे रिहाई पाएगा, खौफ ज़दा है तो अमन और सुकून, इत्मीनान हासिल होगा। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में अपने आप को गुस्ल जनाबत करते देखे कि वो नापाक हो गया था, उस पर गुस्ल फर्ज हो चुका है, अब वो गुस्ल कर रहा है, तो इसकी ताबीर है कि उसका काम खत्म होने, बंद होने की अलामत और निशानी हो सकती है। इसी तरह ख्वाब में जनाबत का गुस्ल करते देखना, इसकी एक ताबीर ये भी है कि ख्वाब देखने वाला झूठ से पाक है, सच्चा आदमी है। इसी तरह ख्वाब के अंदर गुस्ल जनाबत करते देखना तौबा इस्तिग़फ़ार करने की अलामत और निशानी भी हो सकती है, और वालिदैन और दोस्तों के साथ खैर और भलाई से पेश आने की अलामत और निशानी भी है, जबकि ख्वाब देखने वाला ठंडे पानी से गुस्ल कर रहा हो। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में ठंडे पानी से गुस्ल करते देखे जबकि मौसम सर्दी का है और ये ख्वाब देख रहा है, तो इसकी ताबीर अच्छी नहीं है। ख्वाब देखने वाले को परेशानियां, कोई कीना, नफरत का शिकार होना या बीमारियों का पेश आने की अलामत और निशानी हो सकती है। जबकि इसके बरअक्स ख्वाब के अंदर गर्म पानी से गुस्ल करते देखना सर्दी के मौसम में फायदे हासिल होने, नफा पहुंचने, बीमारियों से शिफा पाने की अलामत और निशानी है। इसी तरह ख्वाब के अंदर ईदैन में से किसी ईद के लिए गुस्ल करते अपने आप को देखना, अगर कमा रहे हैं तो शादी हो जाने की अलामत और निशानी है। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में गुस्ल करते देखे और गुस्ल करने देखने वाला काफिर है, तो उसके अनकरीब मुसलमान होने की अलामत और निशानी है। इसी तरह एहराम पहनने के लिए गुस्ल करते देखना खुशी हासिल होने और कर्जा उतर जाने और गैब और गुमशुदा, दूर गए हुए लोगों के वापस आ जाने की अलामत और निशानी है। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में देखे कि उसने गुस्ल किया और नए कपड़े भी पहने, अगर ख्वाब देखने वाला बीमार है तो अनकरीब शिफा पाएगा, अगर मकरूज है तो कर्जा अदा हो जाएगा, कैदी है तो कैद से रिहाई पाएगा, और अगर परेशान है तो अल्लाह उसकी परेशानी को दूर कर देंगे, और अगर उसने अभी तक हज नहीं किया तो अल्लाह पाक उसको हज की तौफीक दे देंगे। और अगर कोई फकीर कंगाल है, ऐसा है कि जिसका कारोबार ठप हुआ पड़ा है, तो अल्लाह पाक उसके कारोबार को तरक्की की राह पर डाल देंगे। और अगर वो किसी जॉब, ओहदे और नौकरी वगैरह से माजूल और बरतरफ बर्खास्त हुआ पड़ा है, तो वो बहाल हो जाएगा। इसी तरह अगर ख्वाब में देखे सिर्फ उसने गुस्ल किया है, नए कपड़े नहीं पहने, तो ये उसकी परेशानी दूर हो जाने की और जिस्म के सही सलामत तंदुरुस्त रहने की अलामत और निशानी है। इसी तरह अगर ख्वाब में गुस्ल किया और पुराने कपड़े पहन लिए, तो ये परेशानी तो खत्म होगी, लेकिन गुर्बत उसकी अभी बाकी रह सकती है। इसी तरह ख्वाब में गुस्ल करना और उसको मुकम्मल कर लेना, ये काम के मुकम्मल हो जाने की अलामत और निशानी, या गुस्ल करना मुकम्मल ना कर पाना, काम के रुक जाने, बंद हो जाने, नाकामी पेश आने की अलामत और निशानी हो सकती है। इसी तरह ख्वाब के अंदर गुस्ल के लिए जाते देखना, गुस्ल खाने में, टैंकी के पास, नहर के पास, नदी नाले के पास गुस्ल करते न देखे, सिर्फ जाते देखे गुस्ल की गर्ज से, तो अगर कमा रहे हैं तो शादी हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में बहते पानी के अंदर गुस्ल करते देखे, तो उसकी चोरी शुदा, गुमशुदा चीज वापस आने, मिल जाने की अलामत और निशानी है। इसी तरह ख्वाब के अंदर गर्म पानी से गुस्ल करना और उसकी गर्मी को महसूस करना, गम पेश आने की निशानी, जिस कदर गर्मैश ज्यादा उतना गम ज्यादा। इसी तरह ख्वाब के अंदर किसी नामालूम औरत को गुस्ल करते देखना, आसमान से बारिश उतरने आने की अलामत और निशानी है। इसी तरह ख्वाब के अंदर साबुन वगैरह, शैम्पू वगैरह ऐसी चीज से गुस्ल करना जिससे जिस्म धोया और साफ किया जाता है, मैल कुचैल दूर की जाती है, परेशानी दूर होने, कीना और नफरत निकलने और कर्जा उतर जाने, अदा हो जाने और परेशानी काफूर होने की अलामत और निशानी है। इसी तरह ख्वाब के अंदर किसी मरे हुए के मुर्दा को गुस्ल देते देखना, ये कर्ज उतर जाने की, अदा कर लेने की अलामत और निशानी है।
یہ اسی طرح میت کو اپنے آپ کو غسل کرتے دیکھنا، کوئی مرا ہوا شخص ہے اس کو نہاتے اور غسل کرتے دیکھے تو اس کی تعبیر ہے کہ اس کا کوئی قرض یا اس کے ذمے جو بھی فرض تھا وہ ادا ہو گیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ کوئی اور شخص آ کر اس کو غسل دے رہا ہے، اس کی تعبیر ہے کہ کوئی ایسا آدمی آئے گا جس کے دل میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ ناکام ہوگا اور اس کے ہاتھ پر توبہ کر لے گا۔ اسی طرح اگر کوئی مردہ میت خواب میں آ کر اپنے آپ کو نہلانے کے لیے کہے یا کپڑے دھونے کے لیے دے تو اس کی تعبیر ہے کہ اس کا قرضہ ہے تو وہ اتارو، اس کی وصیت ہے تو اس کو نافذ کرو۔ اور اسی طرح سے میت کے کوئی گناہ ہے تو ان کے لیے دعا اور ایصال ثواب، صدقہ خیرات کرنے کا اشارہ ہے۔